हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोगों को नंबर सिस्टम का पार्ट 6 जिसमें कि मैं आप लोगों को विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी के नियम के बारे में बताऊंगा। यानी कि विभाज्यता के नियम क्या होता है नहीं होता। मैंने आप लोग को 2 और 3 से विभाज्यता के नियम बता दिए थे इससे पिछले पार्ट में, पार्ट 5 में ही। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जरूर ही लिंक दे दूंगा। इसमें हम लोग 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे, 5 से विभाज्यता के नियम जानेंगे। मतलब 4 से 2 विभाज्यता का नियम होता है, वो दोनों मैंने आप लोगों के यहाँ पे लिखे हैं और आपको अभी मैं समझाऊंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आपके दिमाग डायरेक्टली ही आपके दिमाग यानी कि मेमोरी में ही ये जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा सिखाऊंगा वो छप जाएगा। ये परिभाषा लगता होगा बड़ा है, लेकिन आपको मैं जब समझा दूंगा ना तो आपको बहुत ही छोटा लगेगा और याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप मेरा ही वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं जो आप पक्का ही मतलब ये वीडियो को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अभी मतलब विभाज्यता के नियम को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि जो 4 से विभाज्यता के नियम क्या होता है और नहीं होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है जी क्या होता है। तो चलिए हम समझते हैं पूरा लाइन बाय लाइन। अब यहाँ पे हम बात करें, देखिए 4 से विभाज्यता के नियम क्या है। तो दी गई संख्या के कोई अगर संख्या दिया रहे, ठीक है ना, तो के इकाई तथा दहाई स्थान पर के अंकों से बनी संख्या। चलिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 7, 8, 9 और 4 ले ले, कोई संख्या ले ले। अब देखिए इसका अगर हमें इकाई और दहाई संख्या का बात करें तो ये इकाई हुआ और ये दहाई हुआ, ये सैकड़ा हुआ, ये हजार हुआ। गिनती हम लोग इसी तरफ से करते हैं ना। तो ये क्या हो गया, तो इकाई हो गया, इकाई ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा, ये हजार। तो हमारा क्या प्रश्न में मतलब व्यवस्था का नियम है, जो दी गई संख्या के इकाई तथा दहाई स्थान पर के अंकों से, दहाई स्थान पर के अंकों से, तो इकाई दहाई स्थान पर क्या है, दहाई के स्थान पर 9 है, इकाई के स्थान पर 4 है, के अंकों से कौन सी संख्या बन रही है, 94 बन रहा है। दहाई के स्थान पर की संख्या 9 है और इकाई के स्थान पर की संख्या 4 है। से बोल रहा है जो अंकों से बन स्थान, अंकों के स्थान पर, स्थान पर के अंकों से बनी संख्या, स्थान पर के अंकों से 94 बन रहा है। अगर 4 से विभाज्य हो तो 94 में हम केवल देखेंगे जो 4 से भाग लगता है या नहीं लगता है, ठीक है ना। विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगर इस 94 में 4 से भाग लग जाए तो ये संख्या पूर्णतः पूरा पूरी विभाजित होगा, नहीं तो ये संख्या पूरा पूरी विभाजित नहीं होगी। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देते हैं और आपको समझाते हैं। तो ये जो मतलब ये परिभाषा जो आपको बता रहा था वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब देखिए कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 7, 8 और 2, 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इकाई स्थान पे इसके 4 है और दहाई के स्थान पे इसके 2 है, यानी कि 2 दहाई का मतलब कितना होता है, 20 होता है। 1 दहाई यानी 10, तो 2 दहाई 20 और प्लस इकाई स्थान पे 4 यानी कि 24 हो गया। और 24 में जब हम 4 से भाग देंगे तो ये संख्या हमारा कट जाएगा। तो कट जाने का इसका मतलब हुआ ये दी गई संख्या पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब देखिए कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 9, 6, 3, 2 ले लेते हैं, या बड़ा भी इससे ले सकते हैं, 3, 2, 4 ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो इकाई और दहाई के स्थान पर क्या है, तो 24 है। तो 24 में 4 से पूर्णतः भाग लगता है, इसलिए ये संख्या हमारा क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। और कोई संख्या ले सकते हैं हम, यानी 7, 8 और 1, 2 ले ले, 7, 8, 1, 2 ले ले। तो 1, 2 हमारा क्या होता है, यहाँ पे लास्ट में जो है इकाई और दहाई संख्या विभाज्य है 12, इकाई और दहाई के स्थान पर के अंकों से बनी संख्या 12 है, जो कि हमारा 4 से विभाज्य है, इसीलिए ये संख्या भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। यानी कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 3 ही एग्जाम्पल आपको बताए, तो आप लोग और एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए हम समझते हैं। अब एक 4 से विभाज्यता का नियम और होता है, उसको समझते हैं। देखिए बोला है जिस संख्या के इकाई एवं दहाई स्थान पर, बोला है जिस संख्या के इकाई एवं दहाई स्थान पर शून्य हो। इससे पहले बोल रहा था हमारे, मतलब इससे पहले ये विभाज्यता का नियम में शुरू फर्स्ट वाला विभाज्यता नियम में जो इकाई और दहाई स्थान पर के अंकों से बनी संख्या, जो भी संख्या बना रहेगा उसमें हम डायरेक्टली 4 से भाग देंगे। अगर वो संख्या 4 से कट जाता है तो हमारा दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगा। लेकिन इस परिभाषा यानी कि 4 से विभाज्यता के नियम में क्या बोल रहा है, जो जिस संख्या के इकाई एवं दहाई, ठीक है ना, स्थान पर शून्य हो,
तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे एग्जाम्पल, यानी कि अगर मान लीजिए 7 दे दे, इकाई स्थान और दहाई स्थान पे 00 दे दे, तो ये संख्या क्या होगा, तो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, ये संख्या ले लेते हैं और इकाई स्थान पे दहाई स्थान पे अगर शून्य रहे तो यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 76, इस पे 00 ले लेते हैं, ये भी संख्या क्या होगा, तो हमारा नीचे विभाज्य होगा। अगर कोई और संख्या मान लीजिए यहाँ पे 7 ये संख्या ले लेते हैं, तो ये भी संख्या हमारा 4 से विभाज्य होगा। हमारा क्या बोल मतलब क्वेश्चन में है जो इकाई और दहाई स्थान पे केवल दोनों शून्य होना चाहिए, बाद बाकी पीछे हमारा क्या है नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आशा करता हूँ ये 4 के दोनों विभाज्यता के नियम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं जो 5 विभाज्यता का नियम क्या है और नहीं है। तो चलिए हम आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने 5 का विभाज्यता नियम लिखे हैं, क्या लिखे हैं देखिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या 5 रहे तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए इकाई दहाई संख्याओं को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इकाई संख्या कोई संख्या है ना, तो इसके प्रथम वाला संख्या इकाई, ये वाला संख्या इकाई हुआ। हम किसी भी संख्याओं को अगर गिनती करते हैं ना तो इस साइड से करते हैं, किस साइड से, यानी कि दाएं साइड से करते हैं। कोई भी संख्या आप खड़ा हो, देखिए ये मेरा दायां हाथ हुआ, ये बायां हाथ हुआ, तो ये दायां इस साइड से करेंगे तो दायां साइड से करेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है ना, तो इकाई और दहाई अगर आप समझ लेंगे तो जितने भी विभाज्यता के नियम है वो आपको मतलब बिल्कुल ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, आप यहाँ पे समझिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे, या तो 0 होना चाहिए, इससे या तो 0 होना चाहिए इकाई स्थान पर या 5 होना चाहिए। चलिए हम एग्जांपल लेके समझते हैं, यानी कि जो कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। यानी कि कोई संख्या ले लेते हैं 6, 2, 4, अगर 5 रहता है तो ये भी 5 से विभाज्य होगा। और इसी अगर मान लीजिए यही संख्या लेते हैं 6, 2, 4 और यहाँ पे अगर 0 दे दे तो ये भी संख्या 5 से विभाज्य होगा। या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों संख्या विभाज्य होंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल 7, 7, 9, 9 यहाँ पे अगर 0 ले लेते तो ये भी संख्या क्या होगा, हमारा 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, और कोई 9, 9 ही 9 ले ले, यहाँ पे 5 ले लीजिए तो ये भी संख्या क्या होगा, हमारा 5 से विभाज्य होगा। यानी कि मतलब इस प्रकार के जितने भी संख्या होंगे वो सभी संख्या क्या होगा, हमारा 5 से पूर्णतः डेफिनेटली क्या होगा, यानी कि पूर्णतः विभाज्य होगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा 5 से विभाज्यता के नियम भी। ठीक है, अब हम 6 से विभाज्यता का नियम समझेंगे। तो 6 से विभाज्यता नियम आप लोग यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। तो जिस संख्या में 2 और 3, यानी कि कोई संख्या अगर दिया रहे इसमें 2 और 3 दोनों से भाग लगे तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए मैं खुद ही मतलब जो डिफिनेशन था उसको शॉर्ट करके यानी कि छोटा करके लिखा हूँ, तो इसको जिससे कि आपको याद करने में भी आसानी होगी और आप समझ भी सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए वही चीज़ को आप हमको समझाते हैं। जो यानी कि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से, यानी कि कोई संख्या दिया रहे तो उसमें 2 और 3 से भाग लगता रहेगा तो वो संख्या क्या होगा, तो हमारा 2 से भी यानी कि 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 2 और 3 से क्या होता है विभाज्यता का नियम, वो मैंने पार्ट 5 में ही आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिया, तो वो आपको जरूर देखना है। फिर भी मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ जो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है ना, और 3 से जिस संख्या के अंकों का योग दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो 2, 3 को आपको देख लेना है और पूरा ही अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो बोला जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से कोई संख्या ले लेते हैं, देखते हैं ये संख्या ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको जब हम देखेंगे तो इसके इकाई स्थान पे 2 है तो इसका मतलब 2 से तो ये पूर्णतः विभाज्य होगा, ये तो फिक्स है। ठीक है ना, अब 3 से, तो 3 से हम विभाज्यता का नियम कैसे चेक करते हैं, डिजिबिलिटी नियम। तो जितनी भी संख्या दिया रहता है उस सभी को जोड़ते हैं, यानी कि 6 + 7 + 2 को, तो 7 को 6 को सब साथ में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 में फिर +2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, यानी 15 हो जाएगा। तो 15 हमारा 3 से पूर्णतः मतलब भाग लग जाता है, पूरी कट जाता है, तो ये संख्या भी 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। इसका मतलब हुआ 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, अब चलिए कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम मान लीजिए
ये संख्या ले ले, ठीक है ना। 7 6 मतलब 7 6 1 4 ले ले, तो इस संख्या को देखेंगे तो इसके इकाई स्थान पे क्या है, तो 4 है। तो ये 4 क्या होता है, तो इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। अगर इकाई स्थान पे ये पांचों संख्या रहता है तो 2 से वह संख्या पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। और 3 से क्या है, तो जो भी संख्या दिया रहा है उस सभी संख्या को क्या करना है, ऐड कर देना। ऐड करने का मतलब जोड़ देना है। तो 7 + 6 + 1 + 4 को जब हम ऐड करेंगे तो चलिए करते हैं। तो 7 + 6 कितना होता है, 13। 13 + 1 कितना होता है, 13 प्लस ऐड, जब 13 को हम ऐड करेंगे 1 के साथ तो कितना हो जाएगा, 14। अब 14 + 4 करेंगे तो 14 + 4 कितना होता है, 18 होता है, जो कि 18 क्या होता है हमारा, 3 से विभाज्य होता है। मतलब डिविजिबिलिटी होता है, यानी कि पूर्णतः विभाज्य होता है 3 से। तो इसका मतलब हुआ जो ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। इसका मतलब हुआ ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इस प्रकार जितने भी संख्या होते हैं आप उसको चेक कर सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन मतलब 5 से विभाज्यता के नियम और 6 से विभाज्यता के नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे जो 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। इसका 7 से विभाज्यता का नियम एक और विभाज्यता का नियम होता है, लेकिन पहले छोटा वाला मैंने लिखे हैं जो आपको याद करने में आसानी हो, और वो भी विभाज्यता का नियम है। लेकिन अधिकतर बच्चे को 7 से विभाज्यता का नियम नहीं याद रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इस प्रकार समझा दूंगा जो आपको याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप खुद ब खुद अपने आप मतलब आपको इतना समझ आ जाएगा जो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। बस 2 से 3 बार इसी वीडियो को आप देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 7 से क्या होता है डिविजिबिलिटी का नियम। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो अगर कोई संख्या, यहाँ पे देखिए, अगर कोई संख्या 6 बार या 12 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, 6 बार या 12 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आप कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 6 ही ले लेते हैं, तो 6 बार होना चाहिए, 4 5 6, ये 6 बार जो संख्या है तो ये संख्या क्या होगा हमारा, 7 से विभाज्य होगा। ये संख्या क्या होगा, 7 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए और कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ही ले लीजिए, 5 5 5 5 5 5, यानी कि 6 बार होना चाहिए या 12 बार होना चाहिए, यानी कि 6 के मल्टीपल्स। आप बोल सकते हैं वो 6 के मल्टीपल्स में वह संख्या क्या होगा, तो वो जितनी बार आएगा संख्या, तो बेसिकली आपको 6 तक की ही संख्या दिया जाता है। 12 बार आप कोई संख्या ऐसा नहीं है जो 12 बार दिया जाता है, चाहे आप कंपटीशन का ही बात करें या इधर भी का बात करें, तो आपको सिर्फ वो टेस्ट करने का रहता है, तो इसीलिए इस प्रकार की संख्या देते हैं। आप बड़ा वाला संख्या नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बस इतना ही याद रखेंगे जो अगर कोई संख्या 6 बार या 12 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन मतलब विभाज्यता के नियम 4 के दोनों विभाज्यता के नियम, फर्स्ट मेथड के मतलब फर्स्ट नियम और सेकंड नियम दोनों, 5 के भी नियम, 6 के और 7 के दोनों, मतलब 3 नियम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और बेसिकली क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी डाउट होगा, मतलब किसी विभाज्यता के नियम में डाउट है इस विभाज्यता के नियम, तो आप हमारे वीडियो को ही पीछे करके देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे जिससे ये वीडियो भी छोटा रहे और आपको देखने में मन लगे। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाने पर मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको बोरिंग फील होने लगता है, तो इसीलिए हम लोग वीडियो छोटा बनाते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझ सके और बोरिंग फील भी ना हो, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अगले नेक्स्ट पार्ट 7 में हम लोग कितना तक है, 7 तक, तो 8 की विभाज्यता के नियम से करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का वीडियो इतना ही रहेगा। धन्यवाद।